हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है उसकी किसकी अरबी, और यहाँ पर हमारे घर पे उसको घुइयाँ बोलते हैं। आई थिंक पूरे यूपी में उसको घुइयाँ ही बोलते हैं। और जब भी मम्मी बताती ना घुइयाँ बना लो या घुइयाँ बनानी, तो मैं बस एक ही गाना गाती हूँ, मैं किट घुइयाँ मेरे गाल गुलाबी सैया, ऐसे करके। तो खैर मम्मी से ही मैं छुपवा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कैमरा मुझे पकड़ना होता है, वैसे मैं ही छौंक देती, लेकिन फिर मम्मा ठीक से शूट नहीं कर पाते, तो मैंने कहा आप ही छौंक दो। तो कुछ भी नहीं किया, बस तेल में अजवाइन डाली है क्योंकि अरबियाँ अजवाइन से ही छुकती हैं, और ये डाल दिया है मसाला। अब बाकी आप खुद देख लीजिए। चलिए, तो ये है घुइयाँ यानी कि अरबी, और ये मम्मी उबाल रखी हूँ। अब ये जाएगी इस मसाले में। तो मम्मी आपने एक मिस्टेक नहीं करी इसमें, आपने जीरे से वो करा, उससे करती अजवाइन से? हाँ, अजवाइन थी। अच्छा, मुझे लगा जीरा। आती अजवाइन से छुट्टी है, तो मम्मी अजवाइन से ही छुट्टी है। अच्छी लगती है ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है, और खाने में यम्मी, और बताने में भी आसान है। हाँ, थोड़ी सी, थोड़ा सा डालो, अभी गाड़ी होगी, थोड़ा सा बस। और डालोगे? थोड़ा सा और डाल रही है मम्मी, बस ठीक। अब इसे ढक देते हैं, बस हरा धनिया डलेगा और सब्ज़ी डन। हरा धनिया यहाँ रखा है, ये कटेगा। यहाँ पर ये इतना सा बेसन ना बच गया था, तो अब हम बनाएंगे इसका चीला। इतना सा भी बेसन छोड़ना टाइप को है, सबका यूज़ करना है। वाह मम्मी, हाँ जी, ओह एक हाथ से खराब हुआ, मुझे कट कर दिया। अब मैंने ये पलट लिया है, बस उल्टा सीधा बन गया, बट ये है कि स्टिल बेसन तो काम आ ही गया ना। वरना कई बार होता है ये छोटे मोटे बेसन जो होते हैं तो हमें फेंकने पड़ जाते हैं, क्योंकि पकोड़े बनाओ तो लास्ट में पकोड़ा नहीं बन पाता, और लास्ट में मतलब इन शॉर्ट थोड़ा बहुत बेसन रह जाता है, लेकिन अब वो भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सास बहू खा रहे हैं खिचड़ी। एक्चुअली मम्मी को देखो, मम्मी की हो रही है तबीयत ख़राब, तो मम्मी ने कहा खिचड़ी बना लो, और खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है मम्मी कह रही खा लो आप लोग। अब मुझे दिखाओ। और खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इतनी पसंद है, मुझे भी, आयरा को भी, कि जब भी बनती है हम लोग ज़रूर खाते हैं ना आयरा। कितनी पसंद आती है। बस हम लोग भी इंजॉय करें खिचड़ी। और आजकल ना मम्मा ऐसा हो गया, रोज़े चलेंगे ना, शाम को कुछ ना कुछ खाते थे, अब वो शाम का रह जाता है ना, इतनी भूख लगती है कि बस। हाँ, मेरे को बहुत लगती है। पेट खराब हुआ है ना ज़्यादा, दादी को दिखाओ, पेट खराब चल रहे हैं। मैंने बताया ईद पे, इसलिए हम लोगों ने, कि पहली ईद ऐसी थी जो हमने खाना भी नहीं बनाया, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो उन्हीं से हो गया सब कुछ, खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दादी खिचड़ी तो दिखा दो। देखो दही जो ये है ना, ये दही है, वो तो दही डाल के दिखाओ दादी कैसे खानी है, सब दिखाओ, दादी का ही दिखाओ। दही डाल के खिचड़ी खा रहे हैं। ये पेट खराब चल रहे हैं हमारे, क्या करें, बीमार आदमी के खाना खाना तो बीमार आदमी था, लेकिन अच्छा कितना लगा है। बहुत से लोग खिचड़ी को मतलब ऐसे बुरा करके बनाते हैं, मतलब नाम से भी कितना बुरा लगता है खिचड़ी खाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा ऑफ कर दो। हाँ जी। तो बस जी, अब हम आ गए थे यहाँ पर मेले में, और ऐसे कोई प्री प्लान नहीं था कि मेले वेले जाना है, लेकिन बच्चों की खुशी होती है। एक्चुअली आयरा सेकंड टाइम आई है, आयरा 2 दिन पहले भी आई थी, तब आयरा के पापा आए थे और आयरा की दादी आई थी, मैं नहीं आई थी। मैं तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरा आज भी मन नहीं था,
लेकिन क्या कहते हैं मम्मी कहने लगी कि नहीं तू चल। उस दिन मैं नहीं गई थी ना, इसलिए आज दोबारा कहते मम्मी ने कहा नहीं तुझे भी दिखा कर लाते। मैंने मम्मी को इतना बोला मुझे मेरे लोग का शौक़ नहीं है, मेरे लोग का शौक़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मम्मी पापा को पसंद नहीं था, तो वो हमें मेले वेले कभी भी नहीं लेके जाते थे। जब बहुत छोटे थे, आयरा की उम्र के थे, तब तो क्या कहते हैं वो होता है ना दशहरा, उसका मेला लगता था, तब तो चले जाते थे। लेकिन जब से होश संभाला है तब से उन लोग को पसंद नहीं था मेले वगैरह में जाना, तो फिर हम लोग कभी गए भी नहीं। तो ऐसे मुझे कोई शौक़ भी नहीं है कि नहीं मैं किसी मेले में जाऊँ। लेकिन अब वो बच्चों के लिए और मम्मी के लिए मुझे आना पड़ा, तो बस यहाँ पर आयरा को, बच्चों को क्या होता है मेले में ये सारे राइड्स वगैरह लेने होते हैं, तो आयरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो मुझसे यही कहती मम्मा आप चलो, आप मुझे देखना कि मैं कितना अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो मैंने कहा चलो भैया ठीक है, जब सब इतना फोर्स कर रहे हैं तो अब चलते हैं। तो आयरा के पापा तो नहीं आए हैं, भैया आए हैं, मम्मी आई हैं और वो दूसरे वाले घर पे थे, आप लोगों ने देखा ही था, हम लोग पहले वहीं थे, फिर हम मम्मी वाले घर से ही यहाँ गए थे। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे अपने घर पे। अच्छा, इस वाले राइड पे ना हमने लिबा को नहीं भेजा, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि बच्चे ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और लिबा भी बहुत छोटी है। लिबा थोड़ा सा कह भी रही थी लेकिन थोड़ा सा डर भी रही थी। जब हम कह रहे थे कि जाना है जाओ, जब हम उसके पास लेके जाते थे तो डर जाती थी और दूर से देख के मन करता था। तो लिबा को इसमें नहीं, लिबा को दूसरी राइड में लेके जाएंगे जहाँ इसकी जान को ऐसे कोई खतरा ना हो। तो बस यहाँ पर अभी देख ही रहे हैं, अभी बिल्कुल एंट्री की है, तो बस उसके चाचू से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर डक वाली राइड में भैया इसे बिठाएंगे, तो अब आप लोग खुद ही देख लीजिए आगे क्या होगा। सब चीज़ अलग अलग उनकी तो बना ली। चलो आप चलती रहो। नहीं 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 सोने से कम नहीं, सोने का कम नहीं, ये बात तो है, सही कह रही हैं आप। बाजी जैसा वो वाटर कूलर चाय की सेट है, ये चला है, पूछना है कितने के पहले कितने चाहिए सर? 60।
30 रुपये के। अच्छा जैसे ही अच्छा लग रहा है। चल क्या मन लग रहा है। मन लगे और ये तो अपनी भाभी है। हाँ जी हाँ जी। बड़ी बड़ी देख लो भाई, बड़ी बड़ी है बच्चों की, बच्चों की आपकी साइज की नहीं है। हमारे साइज की नहीं है वो ठीक। मेरे साइज की, मम्मी के साइज की नहीं है। मिलेगी इन्हें में मिल जाए शायद ये, लेकिन जेंट्स है ना, ये जेंट्स है ना। सुनो नो, मम्मी का साइज दुनिया में सबसे बड़ा है। चलो और क्या दिखा रही हैं? हाँ जी क्या चलो क्या हाँ क्या क्या बताओ मामा को। पू 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 पू। नहीं चश्मे तो बहुत बढ़िया बढ़िया है इनके पास। हाँ क्या है ये? गाड़ी है ये। गाड़ी। तो बस यहाँ पर ना बीच बीच में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर गाने वाने भी बड़े तड़कते भड़कते चल रहे थे, तो वो जहाँ जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर मैं अपनी वॉइस से आप लोगों को बता रही हूँ और थोड़ा सा समझा भी रही हूँ। मेलों में इसी तरह से होता है, बस बच्चों की चीज़ें और वैसे बड़ों की भी मिलती हैं, घर की भी सामान मिलता है, जैसा जिसको पसंद है। लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी, तो हम भी यहाँ पर बच्चों के लिए भी देख रहे थे कि क्या क्या क्या। तो मम्मी तो ज़्यादातर गाड़ी वगैरह कहती थी और मैं मम्मी से कहती कि ये लड़कियां हैं, ये गाड़ियों से नहीं खेलती, इन्हें कुछ और इनके लिए मिल जाए तो वो अच्छा है। डॉल्स वगैरह वो भी इनके पास हैं, तो मैं सोची थी कोई ब्लॉग टाइप में जो होते हैं ना, जिन्हें बच्चे क्रिएट करते हैं, जैसे ABCD वाले या कलर्स वाले बिल्डेबल जो होते हैं वो वाले मुझे चाहिए थे, लेकिन वो यहाँ कहाँ मिलेंगे। तो बस मैं वही सारी चीज़ें देख रही थी और मम्मी आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लोर कर करके दिखा रही हैं। यहाँ पर मैं मम्मी की आवाज़ सुनाती, बट वही है कि पीछे से फिर कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पर इस लाइन से ना इस लाइन में काफ़ी सारी मतलब हमारी जो गली में लोग रहते हैं उन लोगों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, तो काफ़ी लोग जानने के भी थे क्योंकि पास में ही लगा है, बहुत दूर है नहीं हमारे सासी में, और सासी एक बहुत छोटा सा शहर है, आप लोगों को पता है, तो सब ही एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे तो खैर कोई भी स्टॉल नहीं था जिसमें कोई जानता ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही गली के थे, तो जानने वाले थे। तो हर चीज़ के ऊपर हाथ से रखे थे, यहाँ पर लिबा को पता नहीं क्या क्या समझ आ रहा था, कभी किसी चीज़ पे एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि इन्हें कोई बाजा फाजा ना दिला दूँ, क्योंकि फिर वो मेरे सर में दर्द कर देते बचा बचा के। ये जो मेले के बाजे होते हैं ना, ये हमारी गली में आज भी बच्चे बचाते हैं, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, जैसे ये बॉल्स वगैरह हैं, बट ये भी नहीं लिया। आप सोचेंगे ये क्यों नहीं ली, ये मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर ये इस घर पे रखते हैं तब भी प्रॉब्लम है, उस घर पे रखते तब भी प्रॉब्लम है। क्या होता है, जब मैं छोटी थी ना तो हमारी मम्मी ने मेरे लिए बॉल ली थी, तो पहले हमारा उस तरफ वाला जहाँ भाभी का रूम है ना, वो वाला घर था, छोटा ही घर था। तो जैसे बॉल जीने पे जाती थी ना, मैं बॉल के पीछे पीछे जीने पे चली जाती थी, मैं ये देखती नहीं थी कि जीना है, तो फिर मुझे उससे बहुत ज़्यादा चोटें आती थी। तो आप लोगों को पता है हम ऊपर ही रहते हैं, वो वाला मम्मी वाला भी ऊपर है और ये वाला भी ऊपर है, तो बच्चे बॉल के पीछे भागते हैं ना, तो वो जीने पे ही लुढ़क जाते हैं, तो इस वजह से बॉल नहीं ली। यहाँ पर मम्मी आहिल के लिए गाड़ी देख रही थी, तो ये वाली गाड़ी मम्मी को पसंद आई थी, हाथ गाड़ी, तो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा था, तो मैंने कहा ये छोड़ के आप ये ले लो।
बाकी हर चीज़ वही होता है कि भैया मेले में तो एक्स्ट्रा चार्ज लग के वही मिलती है। ये डॉगी अच्छा लग रहा था, गर्दन हिला के देख रहा था। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो वो गाड़ियों वगैरह के ही कलेक्शन थे। ये छोटी मोटी डॉल्स वगैरह हैं, तो वो बच्चों को खुश करने के लिए वही सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे मेले में आते हैं। आप लोगों ने वो चैप्टर पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है, कमला मेले चल, देर मत कर, मदन मेले चल। ये किस किस से चैप्टर हो रहा है? अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि अब होगा भी, हमारे टाइम पे हुआ करता था। तो आप लोगों में से जिसने भी पढ़ा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला चैप्टर किसने पढ़ा था, कमला और मदन वाला। तो ये बड़ा ही एक्साइटेड होता है जब बच्चा नया पढ़ना शुरू करता है ना, तो उसको बिना मात्रा के अक्षर में यही वाला चैप्टर पढ़ाया जाता था। वहाँ पर मैं और मम्मी अपनी शॉपिंग वगैरह देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे पूरा मेला। और यहाँ पर आयरा की राइड्स ख़त्म नहीं हो रही थी। आयरा के चाचू से पता नहीं कौन कौन सी राइड्स करा रहे थे। एक तो आयरा बता रही थी कि दोनों ने मिल के बैठ के ही राइड की थी, वो बहुत खतरनाक वाली थी। तो आयरा कह रही थी कि मम्मा वहाँ मुझे हल्का सा डर लगा, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी झूले में जाके बैठनी थी। उसने कहा चाचू थे मेरे साथ। तो मुझे थोड़ा बच्चों को लेके डर लगता है कि बच्चों वालों में ही झूल लें। और आयरा के झूल झूल के और वो टेडी बेयर वाले में कूद कूद के हाल देखिए, बाल सारे निकल चुके। लेकिन वही है कि बच्चों की खुशी क्या आई, अब क्या आई वो करो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो, आप इंजॉय करने आई हो ना। अच्छा लिबा की तो फिर हिम्मत ही नहीं, आप लोगों ने देख लिया था लिबा का तमाशा कि वो झूले में बैठी थी और वो कितना डर गई थी। पहले तो उसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी हुई, मैं सोची थी, मैं समझ ही नहीं पा रही कि ये क्या मतलब एक्सप्रेशन लिबा हमें दिखाने की कोशिश कर रही है। कुछ कॉम्बिनेशन सा लग रहा था, लेकिन फिर बाद में फिर वो रो ही पड़ी, उसको डर लग गया। तो अब इसको चाचू से पूछे आपको भी झूलना, तो लिबा का डर के मारे कोई वो नहीं है, लिबा बिल्कुल नहीं झूल रही। तो चलो बस अब इसके बाद हम जाएंगे घर पे। हाँ चाचू भी झूले थे तुम्हारे साथ, बड़े वाले में झूले भैया? झटका वाले में झटका। अच्छा अच्छा आया, तुम्हें डर नहीं लगता? 40 को मैंने दबा दी वो तो 40 को ये ये फ्री। हाँ ये फ्री फ्री। अच्छा जी फ्री, बच्चे को टिकट नहीं। अच्छा मैंने अपने लिए टिकट तो आ गई मेरे लिए, मान ले ली पंडित ने लवानिया ने, मुझे भी तो दिखा सब लमानिया। वही ले ली भी टिकट। हाँ भैया आओ, मैं तो ले टिकट चल रहा। लमानिया कौन होगा? यही यही है ना। हाँ चलो आ रहा उतरो। चाचू बंदर आस्ते आस्ते ले लेंगे। अरे हाँ सही कह रही है, नहीं नहीं ले लेंगे, छीन लेंगे। ला मुझे दे, मुझे दे। खुलना नहीं है।